हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ सिंह। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू welcome all of my respected seniors and my fellow batchmates and thanks all of you a huge thanks, बहुत big thanks है आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने इस वीडियो में क्लिक करा और मेरी बात को सुनने में ज़रा इच्छा जताई है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस वी आर ओवर हियर। सो मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बेसिकली एक स्टोरी बताने, एक नॉर्मल स्टोरी बताने आया हूँ। सो ये स्टोरी क्या है भाई, तो ये स्टोरी का ऐसा तो मतलब इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब ये स्टोरी सुनने के बाद जो है कि मैं फकीर था फिर प्रधानमंत्री बन गया, ऐसा 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 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो स्टोरी कैसी है, इस स्टोरी को बताने से पहले जो है कि मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि मैं कहाँ से आता हूँ, क्या है नहीं। सो स्टूडेंट बैकग्राउंड दूंगा ऑब्वियसली। सो क्लास 10th की बात है, क्लास 10th के पहले की बात है। अपन 3 दोस्त थे, वी वर 3 फ्रेंड्स। सो एक मैं था और मेरे 2 दोस्त थे, एक को ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है। ओके, सो 2 फ्रेंड्स थे मेरे और मैं था। हम तीनों ऐसे थे कि मतलब क्लास में टीचर आता था पहले ही बोलता था कि तुम तीनों जो है कि बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगा। ऐसी स्थिति थी। और अगर किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में मैं और हम दोनों मतलब हम तीनों पास अगर हो जा रहे हैं तो मतलब ये तो तय है, मतलब पक्का है कि हर एक बच्चा उस स्कूल का पास करेगा उस एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात को मतलब इतनी ऐसी हरकतें थी हमारी कि प्रिंसिपल ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आने से पहले ही मेरे पेरेंट्स को और उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल में बुलाया और बोला कि जो है कि हम 11th में आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे होंगे। क्यों नहीं दे रहे होंगे, तो भैया आपके बच्चों की हरकतें ऐसी है, हमारे स्कूल गंदे तरह से बदनाम हो चुका है, हम उनको एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, मेरा ऑलरेडी स्कूल काफी दूर हो रहा था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है हटा लेते हैं, यहाँ साइड के एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। ओके, और जो एक लड़का था उसके पिताजी जो है कि मध्य प्रदेश में जॉब करते थे, उसने उसको वहां बुला लिया, उन्होंने उसको यहाँ बुला लिया कि मध्य प्रदेश में चला गया वो। लेकिन जो मेरा तीसरा दोस्त था जो जिसका घर वहां से स्कूल से वॉकिंग डिस्टेंस में था, वो कहीं नहीं जा पाया, वो जो है कि वहीं रह गया। और उसके पेरेंट्स ने कन्विंस करा प्रिंसिपल को कि हम लोग यहाँ रहने देते हैं, इसके बाकी दोस्त तो छोड़ दे रहे हैं, इनके साथ बदमाशी करेगा और अगर वो बदमाशी करता है इनकेस तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब तो मैंने आपको बताई 10th के पहले की बात। और एक पॉइंट में इसमें जोड़ना चाहूंगा कि क्लास 10th से पहले हम ऑब्वियसली बच्चे होते हैं यार हम लोग, तो अपने को ना बड़ा फैसिनेशन था इस चीज को लेकर के कि प्लेन कैसे उड़ता है, मतलब हेलीकॉप्टर, स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट, कितना मजा आता है सुनने में। नहीं, प्लेन उड़ गया और चांद पे चला गया, मार्स पे चला गया, ठीक है, कितना कितना फैसिनेशन लगता था। अपन भी यार अपने अपने को ये पायलट नहीं बनना था, हम लोगों को पता करना था कि वो उड़ क्यों रहा है। रीजन है, इच्छा है कि भाई जानना है, जानते हैं। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करा कि इसके बारे में कहाँ पढ़ाई होती है, कहाँ बताया जाता है, कैसे हम जान सकते हैं। तो हम लोगों को पता चला कि हाँ भाई एक तो कोर्स होता है, इसका नाम होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बहुत प्रीमियम कोर्स है लेकिन ज्यादा कॉलेजेस में होता नहीं है। फिर हमें पता कि देश का जो है कि भारत का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो हमें पता चला कि IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो है वो एरोस्पेस का कोर्स करवाता है और इंडिया का दी बेस्ट इंस्टीट्यूट है एरोस्पेस के लिए, किसी भी इन जनरल इंजीनियरिंग के लिए। फाइन, हम लोगों ने नक्की कर दिया अपने को, अपने अपने नंबर सुनने के हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को, लेकिन हम लोगों ने नक्की कर दिया कि अपन जो है कि IIT बॉम्बे जा रहे हैं, अपन तीनों IIT बॉम्बे मिलेंगे अब। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको बताया क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले की बात। अब सुनो 10th एग्जामिनेशन के बाद की बात। बोर्ड के एग्जाम सुन, हम तीनों के रिजल्ट आए, अपन कॉन्फ्रेंस में थे, रिजल्ट देखा हमने, खुश थे हम लोग। आपको लग रहा हो कि 90-95 आए होंगे, तो मेरे कितने आए थे मैं बता रहा हूँ, मेरे आए थे 4949%। कोई भी वीडियो देख रहा होगा इससे कम किसी का नहीं आए होंगे। मेरे आए थे 4949% क्लास 10th में। CBSE बोर्ड से मैं आपको बता दूं, CBSE नंबर बांटती है, एकदम देती नहीं है, बांटती है फ्री में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मतलब हम लोग फेल होने की स्थिति में थे क्लास 10th में, तब हम लोगों को 49% मिला, मेरे को 49% मिला। मेरा जो एक दोस्त था जो मध्य प्रदेश चला गया था उसको आए 50%, और जो मेरा दूसरा दोस्त था जो वहीं रह गया था उसको 52%।
ठीक है, उसको आए 52%। तो जो बेस्ट था, जो हम लोग में तीनों टॉप मार रहा था 52% वाला, उसके और मेरे जो मार्क्स का गैप था वो 3% था। क्या बात है, एकदम कांटे की टक्कर हुई है। अच्छा, तो मैं निकल गया वहां से। मेरे को था कि भाई मेरे को कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, और मैंने जो है कि यहाँ पे साइड में स्कूल में एडमिशन ले लिया। वो मेरा एक दोस्त मध्य प्रदेश चला गया, और ये वाला जो दोस्त था वो स्कूल के पास में उस स्कूल में पढ़ता रहा। हम तीनों ने साइंस लिया। लेने के बाद जो है कि हम लोग पढ़ने लगे। अब इंसान जो है ना, वो आदतों का पुतला होता है। आप उसको कैसी भी जगह पे दे दो, उसकी अगर हरकतें वैसी होंगी ना, तो वैसा ही काम करता रहेगा। तो जो है कि मैं इस स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेने के बाद हरकतें तो वैसी ही हैं, पढ़ना लिखने की तो आदत थी नहीं, कभी बनाई भी नहीं थी। तो वही मटर गश्ती कर रहे हैं, यहाँ वहाँ रेडे मार रहे हैं, निकल करके स्कूल के बाहर अपने आप को हीरो समझ रहे हैं कि भाई अपन तो एकदम मतलब जो है कि कोई हमारे सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, ये है वो है। अपन एकदम 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 मतलब एकदम बॉलीवुड जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम लोग एक चीज भूल गए थे, मैं और मेरा जो दोस्त मध्य प्रदेश चला गया था, एक चीज भूल गए थे। हमने एक प्रॉमिस करा था कि अपने को IIT बॉम्बे जाना है। हम दोनों भूल गए थे, हम दोनों ने लाइटली लिया था उस चीज को। लेकिन जो बंदा था ना, जो हमने 10th वाले स्कूल में रह गया था, स्कूल चेंज नहीं किया था, उसने नहीं बोला। ही टुक इट वेरी सीरियसली। उसने उसको बहुत सीरियसली लिया, और उसके घर की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि उसकी दीदियों की शादी कई दीदी, उसकी एल्डर सिस्टर्स थी काफी, उनकी शादी कराने में काफी पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे। तो घर में पैसे थे नहीं। उसने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया, और उसने सारे रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया। किसी ने कुछ दिया, ले दे करके उसने लास्ट में फिटजी में एडमिशन ले लिया, फिटजी कोलकाता में एडमिशन ले लिया। लेकर के वो पढ़ने लगा। गंदा क्रिटिसिज्म झेला है वो। मेरे को ये बातें कैसे पता चली, तो मुझे ये बातें पता नहीं चली थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चली। तो उसने गंदा क्रिटिसिज्म झेला। क्रिटिसिज्म झेलने के बाद अपने क्लास के जो टॉप बच्चे थे ना, जिसके क्लास 10th में 10 CGPA आ रखे थे, टॉप के जो 15, 16, 17 बच्चे थे ना, वो उसी क्लासरूम में पढ़ते थे जिसमें ये बंदा पढ़ता था। उन्होंने शायद कुछ स्कॉलरशिप भी ले रखा था, क्योंकि उनको आता था, चीजें उनको पता थी। तो कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट में उनको स्कॉलरशिप मिल गया था। लेकिन इस बंदे कुछ आता नहीं था, तो इसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। इसको फुल फी देना पड़ा। इसकी स्थिति खराब थी, इसने फुल फी दिया। जस्ट आप जील को देखिएगा इसकी। इसने फुल फी दिया और ये फिटजी में पढ़ने लगा। ये सेम क्लास में बैठता था, ये अकेला आता था, वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे। उनके पेरेंट्स तक ने इसको बोला कि तुम अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हो, ऐसा काम मत करो। इसने फिर भी 11th और 12th वहीं से कोचिंग करी। करने के बाद यू वोंट बिलीव दैट गाय इज इन IIT बॉम्बे टुडे। आज वो बंदा IIT बॉम्बे में है, और कौन सा ब्रांच कर रहा है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है। उस बंदे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग से भी अच्छा ब्रांच इन द सेंस जो सोसाइटी के जिसको अच्छा ब्रांच कहती है, अच्छा ब्रांच कोट एंड कोट कहती है, वो है जिसमें पैसे ज्यादा, अच्छा पैकेज लगता है। तो उसको उससे बेटर ब्रांच मिल रहा, अच्छा ब्रांच उस सेंस में मिल रहा था जिसमें ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे तो भाई एरोस्पेस ही करना है, और मुझे पता करना है कि जो है कि ये जो हवा में उड़ता है, हवा में उड़ती है चीजें, ये कैसे उड़ रही है। What is the dedication का लेवल है यार। This is the level of dedication I want. It's not about me. We all must have. हम लोगों ने जो है कि जनरल जो लोग होते हैं IIT की प्रिपरेशन करते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज दे मैनेज IIT प्रिपरेशन फॉर देयर लाइफ। इन देयर लाइफ एक लाइफ वो जी रहे हैं, उसमें वो IIT की प्रिपरेशन को मैनेज करते हैं। इस बंदे ने लाइफ को मैनेज किया IIT प्रिपरेशन के लिए, IIT की प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीजें मुझे कब पता चली, जब मेरे क्लास 10th में मार्क्स थे 49%। अब क्लास 12th में हरकतें सेम थी। 12th का एग्जाम दिया बोर्ड्स का, मार्क्स कितने आए, 49%, 49, फिर 49% मार्क्स आए। मतलब हद है यार। फिर अपन फिर खुश थे, भाई पास तो कर गए। फिर निकल चुका था मेरे दिमाग से भाई IIT कुछ होता है, जाना वाना है। फिर मैंने क्या किया कि बोला कि BSc कहीं कर लेंगे, अपना जुगाड़ है भाई, कॉमर्स में अपना जुगाड़ है भाई, ऑनर्स वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तब मुझे, जब मैं एडमिशन सोच रहा था ले लेंगे,
पास के किसी कॉलेज में ले लेंगे, पास कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। तब मुझे एक बंदे का फोन आता है मतलब मुझे उससे जनरल बात होती थी। उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा है कि तेरा जो जिगड़ी दोस्त था वो IIT बॉम्बे में, और ये सुन करके ना लिटरली मतलब मेरा खाना पीना हराम हो गया। मतलब मैं कुछ नहीं, मतलब मेरा स्थिति खराब हो गई। मैं आपको स्थिति एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्या हो गई मेरी स्थिति। तो ऐसी स्थिति हो गई, और मेरे को उस दिन वो दिन पूरा याद आ रहा है कि हाँ यार अपन कितना सीरियस थे, अपन सबको बता रहे थे कि यार तू मेरे को देखेगा कुछ दिन बाद, यहाँ देखेगा वहां देखेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन यार हमने सीरियस नहीं लिया यार। वी नेवर टुक इट सीरियसली। उस बंदे ने सीरियस लिया और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT बॉम्बे एरोस्पेस क्लियर कर दिया। आज वो IIT बॉम्बे से बीटेक कर रहा है। लेकिन अब स्टोरी में थोड़ा बैक जाते हैं। उन बच्चों का क्या हुआ जो CGPA 10 लाए थे और उसके साथ तैयारी कर रहे थे। बिलीव मी, वो बच्चे उस कॉलेज में आज के डेट में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला था 49% पाने के बाद। उस कॉलेज में आज वो पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोलता कॉलेज कोई अच्छा होता है खराब होता है, लेकिन एक होता है ना यार सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, ये कॉलेज अच्छा है और ये कॉलेज खराब है, क्योंकि इस कॉलेज में कुछ ज्यादा वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके नंबर अच्छा आ रखे हैं, इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो ये कॉलेज अच्छा है। और ये कॉलेज कल खुला है, इस कॉलेज से पढ़ करके शायद लोग बस के कंडक्टर बनते हैं, इस कॉलेज से पढ़ के शायद लोग टोटो चलाते हैं, ऐसी बातें होती है ना। तो उस कॉलेज में आज वो पढ़ रहा है। बेसिकली वो कोर्स खराब नहीं है, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उस कॉलेज में पढ़ करके। मैंने सेम डे डिसाइड करा कि नहीं, मैं IIT JEE एडवांस्ड की तैयारी करूंगा। माइंड माय वर्ड्स, IIT JEE एडवांस्ड, नॉट IIT JEE मेंस, नॉट WB JEE, नॉट कर्नाटका CET, नॉट UP CET, कोई नहीं। IIT JEE एडवांस्ड, तो IIT JEE एडवांस्ड की तैयारी करेंगे हम। मैंने कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया। घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत थी, मैंने सर से बात कर लिया। एनीवे 4 लोगों को अरेंज करके एडमिशन करा के मेरा एडमिशन बहुत कम में हो गया, नेग्लिजिबल पैसों में हो गया। अच्छी बात है। लेकिन अब जिस बंदे ने कभी कोई पढ़ाई करी ही नहीं है, 10th के बेसिक्स गायब है, 11th 12th तो पढ़ी ही नहीं है, 49% आ रखे, अब उसको आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे IIT एडवांस्ड के क्वेश्चंस जहां पे मतलब आपका डेरिवेशन पार्ट कितना स्ट्रांग हो जाता है, आपको उसका हाउ एंड व्हाई पता होना चाहिए, कहां से आया क्यों आया, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और 3 तरह से कैसे सॉल्व कर रहे होते इस क्वेश्चन को, वो पता होना चाहिए। तो उस बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, इस बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो IIT एडवांस को डायरेक्ट टारगेट कर ले। मेरे को बहुत एफर्ट करना पड़ा, बिलीव मी, नेक्स्ट लेवल एफर्ट दिया मैंने। टोटल 7 महीने में उस कोचिंग में पढ़ा, 7 महीने मैंने नेक्स्ट लेवल एफर्ट दिया। मेरे साथ के कई बंदे ऐसे थे जिनको टीचर तक बोला तुम्हारा तो होगा ही, तुम कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा होगा ही, उनका नहीं हुआ। वो आज एक बेसिकली टायर 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से नीचे की ब्रांचेस, फिर से वही बात, उन ब्रांचेस जिसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, उन ब्रांचेस में आज वो बंदे बीटेक कर रहे हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं है। मैं नहीं बोलता कि अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो बेसिकली नीट की तैयारी कर रहे थे, उनको MBBS करना था, और वो जाकर के जो है कि किसी बहुत ही टायर 3 जिनका नाम किसी ने सुना भी नहीं और वो सुनाना भी नहीं चाहते, है ना, ऐसी स्थिति है। वो बताना भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ से कुछ कर रहा हूँ। वो आज ही बताते हैं कि मैं ड्रॉपर हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहे कि मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रखा है। ऐसे कॉलेज से है वो, ठीक है, और ऐसी ब्रांच है उनकी। तो यही बात है कि मतलब सी, wherever you are in the pathway of your life, please, with deep respect and honor, I want to say that please don't let the imperfect past of yours, आपकी जो imperfect past है ना, उसको please don't let the imperfect past of yours hinder the glorious and fantabulous future of yours. Mind my word, fantabulous. I'm not telling fabulous. It's gonna be fantabulous if you start doing efforts from today. आज से ही एफर्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दो। मैंने ना मतलब अब मैं बता रहा था कि IIT एडवांस की तैयारी करनी थी, तो मेरा फोकस JEE मेंस में JEE एडवांस था। मैं दिन भर IIT JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठा रहता था, जो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे बड़े कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट्स के जो DLPs हैं उनको लेकर के बैठा रहता था, टेस्ट सीरीज देता था, और मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी अपन लगे हुए, अपना यही काम है, अपना यही, जीवन में कुछ किया ही नहीं मैंने उस 1 साल में, केवल मैंने IIT JEE एडवांस के ऊपर PhD करा है, ठीक है। तो हो गया, फिर मैंने JEE मेंस का एग्जाम दिया, मेरा रैंक आया 72,300 कुछ रैंक आया मेरा।
अच्छी बात है। फिर मैं IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन IIT एडवांस में मेरी 26,000 रैंक आई, 26,000 रैंक आई, जो कि कुछ हुआ नहीं। बट दो आए, बस मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। और मैंने साथ साथ 12th के एग्जाम भी दिया उसी साल, मैंने 2020 में। हाँ, CBSE के बोर्ड के एग्जाम हुए थे, ठीक है, मेरे सारे एग्जाम्स हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हुए, मेरे सारे एग्जाम्स हुए थे और मेरे 69% मार्क्स आए। ओके, तो फिर WBG, जो कि मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था, जो मैं ऐसे लाइटली मैंने उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ नहीं कभी कुछ नहीं किया, मैंने उसको जस्ट ही अटेम्प्ट कर दिया और मेरा ठीक ठाक रैंक आ गया रैंक, और मेरे को गवर्नमेंट मिल गया। एटलीस्ट मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे के साथ गैम्बल नहीं करा। आई डिडंट गैम्बल विद माई पेरेंट्स मनी, है ना। अभी जो करना है मुझे खुद से करना है, क्योंकि मुझे एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि आपको कॉलेज कुछ नहीं देने वाला है, कॉलेज कुछ नहीं देने वाला है। कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में गए हो तो बेसिकली वो लोग तुम प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ पैरेलली कुछ नहीं कर पाओगे, ये मुझे क्लियर था। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। प्राइवेट कॉलेज में मेरे घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं एडमिशन ले पाऊँ, ठीक है। अच्छा, देखो, मैं आप लोगों में से कई लोग की स्थिति ऐसी होगी कि यार अपन तो टायर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, अपन ना कोर ब्रांच है, IT ब्रांच भी नहीं है, IT ब्रांच सो कॉल्ड बूम पे चल रहा है, पता नहीं क्या है। सो अपना IT ब्रांच भी नहीं है, कोर ब्रांच है, लेकिन यार अपन बहुत एफर्ट देंगे यार, अपन बहुत अच्छा एफर्ट देंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे यार। अपन यार इतना अच्छा एफर्ट देंगे ना यार कि अपन, मतलब आज अपन बीटेक कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन अपन IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, IISc बैंगलोर से यार अपन एमटेक करेंगे यार, अपन वहां भी नहीं रुकेंगे यार। अपन IIT वहां से जाने के बाद अपन यार फॉरेन से PhD करेंगे यार, फॉरेन से PhD करेंगे यार, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, MIT और यूनिवर्सिटी ऑफ एल, इन सब जगह से PhD करेंगे यार। अपन वहां भी नहीं रुकेंगे यार, अपन यार वर्ल्ड की सबसे टॉप लेबोरेटरीज है वहां पे यार पोस्ट डॉक्टरेट करेंगे यार। अपन जो टॉप जायंट्स हैं, बीट जनरल इलेक्ट्रिक, टेस्ला, स्पेसएक्स, एनीवन, बीट नासा, बीट आपका इसरो, व्हाटएवर, अपन वहां पे रिसर्च करेंगे यार। और जिस दिन उनका ये उड़ रहा होगा ना, उनका रॉकेट उड़ रहा होगा ना, उनके फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स आपके पास खुद आ रहे होंगे, बोलेंगे कि सर यू आर साइंटिस्ट DEFGH ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज आप हमारे रॉकेट में साइन कीजिए, तब ये उड़ेगा यार। उस दिन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल एबल टू मतलब कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ यार एफर्ट कभी खराब नहीं जाता। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैंने बहुत कुछ जिंदगी में फोड़ फाड़ रखा है, एकदम लाइफ भर का एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं। बट एक चीज मुझे आज के डेट में क्लियर है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पैशन कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में कमिटमेंट काम आता है, पैशन काम नहीं आता। अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा पैशन है क्रिकेट खेलना और मैं उसको दिन का 18 घंटा क्रिकेट खिलवा दूं और ऐसा मैं 1 साल तक कर दूं, वो बंदा बीमार पड़ जाएगा। 1 साल तक तो छोड़ो यार, 1 हफ्ते बीमार पड़ जाएगा। वो बोले कि नहीं यार मैं कर नहीं सकता, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा शरीर छोड़ दे रहा है, मैं कैसे करूं? तो पैशन कैसे हुआ है तुम्हारा? रियल लाइफ में अगर तुमको किसी भी चीज में मास्टरी करना है तो यू गॉट टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, फॉर लॉन्ग ईयर्स। 10 साल, 12 साल, 10,000 घंटे वो काम करना पड़ेगा। 10,000 घंटे काम करने के लिए आपको पैशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने 10,000 घंटे उस चीज में काम कर दिया ना, यू विल बी द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड इन दैट डोमेन। यू विल बी द BIW, बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ दैट डोमेन। ओके, सो प्लीज मतलब सी, मैंने जो इतना बताया, आप हार्वर्ड जाओगे, PhD जाओगे, यार ये सब सेंसलेस है, पता है। मैंने जो इतनी लंबी कहानी बताई ना कि आप बीटेक करोगे ICGC से, फिर एमटेक करोगे IIT से, फिर PhD करोगे हार्वर्ड से, फिर एक टॉप लैब में आप पोस्ट डॉक्टरेट करोगे, ये सब एफर्ट मीनिंगलेस है until unless आप उस पे एफर्ट कर रहे हो। क्योंकि एक बात आपको प्लीज आप ध्यान रखें कि मतलब आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट एन इल्यूजन। आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट एन इल्यूजन। और मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक कोट आपको बताना चाहूंगा। तो मेरे पास एक बुक है, बुक का नाम है 5 AM Club बाय रॉबिन शर्मा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये मैंने पढ़ा था 2019, इसमें डेट भी दिया हुआ है 24 जून 2019 में मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा था और मैं नंबर टाइम्स पढ़ चुका हूँ इसको, 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। इसमें फ्रंट पेज पे ही एक कोट लिखा हुआ है जो मेरा फेवरेट बन चुका है। वो कोट ये है कि एंड दोज, लिसन टू इट, एंड दोज हु वर सीन डांसिंग
were thought to be insane by those who could not hear the music. क्या लाइन है यार. उन लोगों को पागल करार दे दिया गया था जो लोग नाच रहे थे उन लोगों के द्वारा जिनको म्यूजिक ही सुनाई नहीं दे रहा है. तो म्यूजिक सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए पागलपन जरूरी है. यू गॉट टू डू द बेस्ट ऑफ योर टाइम. अभी का जो टाइम है ना यार, अभी जो वेस्ट कर रहा है वो एक नंबर का बेवकूफ है. क्यों बेवकूफ है? क्योंकि अभी जैसा टाइम वापस नहीं आएगा. कोरोना एक दिन जाएगा, नो डाउट. एक दिन सब स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, उस दिन आप बिजी हो जाओगे. आज शायद आप गूगल मीट पे क्लास कर रहे हो, आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है, आपने हेडफोन लगाकर छोड़ दिया, आप अपने अलग क्राफ्ट पे, अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो. लेकिन उस दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो अभी जो आने वाले 6-7 महीने 8 महीने हैं ना अपने पास, वी गॉट टू मेक श्योर दैट अपन एक स्किल लेकर निकल रहे हो इस 8 महीने के अंदर. डेफिनेटली अपने पास वो एक प्रोग्रामिंग स्किल हो सकता है, वो कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है कि अपने वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो चुके हैं. वो एक मैथमेटिक्स हो सकता है, वो प्रोग्रामिंग हो सकता है, वो हो सकता है आप एक 7 महीने के अंदर एक अपनी बुक लिख दो. हो सकता है कि आप 7 महीने के अंदर एक बहुत ही उम्दा एक स्पीकर बन जाओ. और कुछ भी नथिंग इज इम्पॉसिबल. और आज के डेट में यार एवरीथिंग इज पॉसिबल टू योर फिंगर टिप्स. आपके फिंगर टिप्स में नॉलेज है, यूट्यूब खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. शायद वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 21 मिनट का जा चुका है. सो थैंक यू फॉर यहाँ तक सुनने के लिए. जो लोग सुन रहे हैं यार, थैंक यू वेरी मच. है ना, बहुत ज्यादा ज्ञान की बौछार कर दी मैंने. सो आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे बात कर रहे होंगे और भी बातें कर रहे होंगे. होप आप सपोर्ट कर रहे होंगे. मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉलोड बाय द like button, like this video, comment down below which topics you are interested in and you want me to make video on that topic. Next video definitely we will be making on those topics. And thirdly, I would like to share this video. Please share this video if you found this useful. Thank you very much. Signing off, Saurabh Singh.